नमस्कार दोस्तों। सालों पहले अफ्रीका की धरती पर हमारा एक पूर्वज रहता था। वह न तो जंगल का राजा था, न शेर था और न ही बिजली की रफ्तार वाला चीता। उसके पास नुकीले पंजे नहीं थे, न ही दुश्मनों को डराने वाला कोई विशाल शरीर। सच तो यह है वह कमज़ोर था, असुरक्षित था। वो खुद एक शिकार था। हर सुबह उसकी आंखें शायद इसी सवाल के साथ खुलती थी, क्या आज जिंदा बचूंगा। चारों तरफ सावन के भूखे शिकार थे और वह अक्सर उनका निवाला बन जाता था। कुदरत का नियम तो सीधा है, जो ताकतवर है वही जीतेगा, वही जिएगा। जो कमज़ोर है वो ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा। तो फिर सवाल यह है, उसकी कहानी तो कब की ख़त्म हो जानी चाहिए थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ। वह सीधे सीधे जीव के अंदर ऐसी कौन सी चिंगारी जली कि उसने न सिर्फ खुद को बचाया बल्कि आने वाले लाखों सालों में पूरी दुनिया पर राज किया। यह कहानी है हमारे इतिहास के सबसे बड़े क्रांतिकारी की। यह कहानी है उस पहले कदम की जिसने हमेशा के लिए दुनिया बदल दी। यह कहानी है अफ्रीका के उस इंसान की जिसे हम कहते हैं होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस की कहानी समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा और पीछे चलना होगा। आज से करीब 40 लाख साल पहले, तब की दुनिया आज की दुनिया से बिल्कुल जैसी नहीं थी। अफ्रीका घने जंगलों से भरा हुआ था। हमारे सबसे पुराने पूर्वजों में से एक एस्ट्रोपिथेकस इन्हीं पेड़ों पर रहते थे। इनकी ज़िंदगी काफ़ी हद तक बंदरों जैसी थी। फल पत्ते खाना और शिकारियों से बचने के लिए डालियों में छिपे रहना। उनका दिमाग छोटा था और शरीर भी बानरों जैसा ही था। लेकिन फिर कुदरत ने पासा पलट दिया। जलवायु बदलने लगी, मौसम गर्म और सूखा होने लगा। अफ्रीका के जंगल धीरे धीरे सिकुड़ने लगी और उनकी जगह ले ली। दूर दूर तक फैले घास के मैदानों में, सावानों में पेड़ों की सेफ्टी कवर अब छीन रहा था। अब ज़मीन पर उतरना मजबूरी बन चुका था। और यही हमारी कहानी में पहला बड़ा ट्विस्ट आया। ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने कुछ ऐसा किया जो पहले किसी ने नहीं किया था। वो अपने दो पैरों पर सीधा खड़ा हो गया। यह कोई मामूली बदलाव नहीं था, यह एक क्रांति थी। सीधे खड़े होने का मतलब था अब वह ऊंची घास के पार देख सकता था, शिकारियों को दूर से आते देख सकता था और खाने की तलाश और बेहतर तरीके से कर सकता था। लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा यह हुआ, उनके हाथ अब आज़ाद थे। अब वह चलते फिरते चीज़ें उठा सकता था, वह अपने बच्चों को गोद में संभाल सकता था और सबसे ज़रूरी औजारों का इस्तेमाल कर सकता था। दो पैरों पर चलने का यही कला वो पहली ईंट थी जिस पर इंसानियत का पूरा महल खड़ा होने वाला था। वक्त गुजरा और करीब 28 लाख साल पहले हमारे ही जैसे होमो वंश की शुरुआत हुई। इसी वंश में आई एक नई प्रजाति, होमो हैबिलिस, यानी हाथों का कुशल इस्तेमाल करने वाला इंसान। जैसा नाम से जाहिर है, वो पूर्वज था जिसने पहली बार पत्थर से औजार बनाए। ये औजार बहुत सिंपल थे, बस एक पत्थर को दूसरे से तोड़कर एक धार बना लेना। लेकिन इतिहास के लिए यह एक मील का पत्थर था। इन औजारों से वो बड़े शिकार नहीं कर पाते थे, लेकिन वो कर सकते थे वो काम जो पहले नामुमकिन था। जब कोई शेर या तेंदुआ अपना शिकार खाकर छोड़ देता तो होमो हैबिलिस
अपनी जान जोखिम में डालकर उस बच्चे कुछ मांस को खुरच लेते थे। वो इन पत्थरों से जानवरों की मोटी हड्डियाँ तोड़ते थे और उनके अंदर से सबसे पौष्टिक हिस्सा निकालते थे, बोन मेरो। यह ऊर्जा और प्रोटीन का एक खजाना था जिसने उनके दिमाग के विकास में बड़ी भूमिका निभाई। होमो हैबिलिस ने हमें सिखाया कि जिंदा रहने के लिए सिर्फ शरीर की ताकत नहीं, दिमाग और तकनीकी की ज़रूरत है। वो अभी भी चतुर मुद्दाखोर थे, शिकारी नहीं, लेकिन उन्होंने उस चिंगारी को जला दिया था जिससे आगे चलकर एक ज्वालामुखी बनना था। और फिर करीब 19 लाख साल पहले पूर्वी अफ्रीका के मैदानों में एक नए खिलाड़ी ने कदम रखा था। तो यह होमो हैबिलिस की ही अलग वंशज, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा एडवांस। यह था होमो इरेक्टस, यानी सीधा चलने वाला मानव। और यह नाम उसके काम को पूरी तरह से ठहराता था। जहाँ उसके पूर्वज थोड़ा झुककर चलते थे, वहीं होमो इरेक्टस का शरीर लगभग हमारी तरह सीधा और साधा हुआ था। वह पहला जीव था जिसकी शारीरिक बनावट काफ़ी हद तक आधुनिक इंसानों जैसी थी, लेकिन यह बदलाव सिर्फ दिखने में नहीं था, उनकी काबिलियत में एक ज़बरदस्त उछाल लाया था। उसका शरीर दौड़ने के लिए बना था। लंबी टांगें, कम बालों वाला शरीर, ताकि पसीने के जरिए शरीर ठंडा कर सके। वो एक मैराथन रनर था। वो गर्म दोपहर में भी अपने शिकार को मीलों तक दौड़ा कर थका सकता था, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उसके सिर के अंदर हुआ। होमो इरेक्टस का दिमाग अपने पूर्वजों होमो हैबिलिस से लगभग 2 गुना बड़ा था। 600-700 सीसी से बढ़कर 1100 सीसी तक, यानी लगभग आधुनिक इंसानों के बराबर। इस अल्ट्रा दिमागी ताकत का मतलब था बेहतर याददाश्त, बेहतर प्लानिंग, बेहतर प्रॉब्लम सॉल्विंग और सबसे जरूरी मिलकर काम करने का काबिलियत। अब वह सिर्फ झुंड नहीं थे, वो बनने लगे थे एक टीम। इस नए खिलाड़ी का सबसे शानदार सबूत हमें मिला केन्या की तुर्काना झील में। साल था 1984। वैज्ञानिकों को मिला एक लड़के का लगभग पूरा कंकाल। आज जिसे हम जानते हैं तुर्काना बॉय, यह कंकाल करीब 1600 लाख पहले पुराना है। उसकी उम्र थी लगभग 8 से 11 साल, और उस उम्र में भी उनका कद था 5 फीट 3 इंच। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर यह बड़ा होता तो लगभग 6 फीट लंबा और मजबूत इंसान बनता। वो कोई आधा बंदर आधा इंसान नहीं था। वह हमारी तरह दिखने और चलने वाला धरती का पहला सही मायनों में आधुनिक मानव जैसा जीव था। हाँ, उसका चेहरा हमसे अलग था। मोटी उभरी भौहें, भारी जबड़ा, ठोड़ी का ना होना, लेकिन उनकी आंखों में थी एक नई चमक, एक नई समझ। यह वो जीव था जो अब हालात का गुलाम नहीं था। यह वो जीव नहीं था जो माहौल को अपने हिसाब से बदलने वाला था। होमो हैबिलिस के साधारण पत्थर के औजार अब काफ़ी नहीं थे। होमो इरेक्टस को चाहिए था कुछ बेहतर, कुछ टिकाऊ, कुछ मल्टीपर्पज़, और कुछ यही जन्म हुआ। मानव इतिहास के सबसे कामयाब औजार का इसुलियन हैंड। यह सिर्फ टूटा हुआ पहाड़ नहीं था, यह डिजाइन था, एक आइडिया था, एक आंसू की बूंद जैसा आकार, एक सीधा नुकीला, दूसरा पकड़ने के लिए गोल। इसे बनाने के लिए प्लानिंग चाहिए थी। दिमाग में पहले टूल्स की तस्वीर बननी पड़ती है। यह दिखता है कि होमो इरेक्टस अब भविष्य के बारे में सोच सकता था। यह औजार सिर्फ हथियार नहीं था, यह एक पूरा टूल किट था।
और यही औजार अगले 10 लाख सालों तक इंसानियत के काम आया। और फिर आई सबसे बड़ी खोज, आग, जो पहले डर थी अब ताकत बन गई। आग ने रात को सुरक्षित किया, आग ने ठंड को हराया, आग ने खाना पकाया, आग के चारों ओर समाज बना। आग ने इंसान को जानवरों से अलग किया। औजार, आग, टीम वर्क, इन सब के साथ होमो इरेक्टस अब सिर्फ जिंदा नहीं था, वो राज कर रहा था। वो शिकारी बन चुका था और फिर उसने किया जो इससे पहले किसी ने नहीं किया था। उसने अफ्रीका छोड़ो करीब 18 लाख साल पहले मानव इतिहास का पहला इमिग्रेशन हुआ। Used for cutting meat, scraping wood, and breaking bones, the hand axe was the quintessential multi-tool of the Stone Age. पहुंचा। हर जगह इसने खुद को ढाला। वो सिर्फ चला नहीं, वो बस गया। करीब 20 लाख साल पहले तक इस धरती पर राज करने के बाद होमो इरेक्टस धीरे धीरे इतिहास बन गया। लेकिन वो हम बन गया। उसकी विरासत आज भी हमारे अंदर जिंदा है। आग, औजार, साथ मिलकर काम करना, यह सब उसी की देन है। वो हमारे इतिहास का पहला हीरो था, पहला खोजी, पहला क्रांतिकारी, पहला इंसान। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप सपोर्ट करते हैं तो सिर्फ एक चैनल नहीं, ज्ञान जिंदा रहता है। धन्यवाद, थैंक यू।